मिंबर नूर पर जलवा फरोज़ उलमा इकराम और सियासतदान हज़रात भी तशरीफ़ फरमा हैं। सामने बैठे सामिन इकराम व ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह काफ़ी देर से प्रोग्राम बड़ी शान व शौकत के साथ रवा दवा है। आप बड़ी दिलजमी के साथ समाअत कर रहे हैं और ये उसका माहौल अफरा तफरी का तो रहता ही है। मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर ये आधा पौन घंटा प्रोग्राम समाअत करेंगे, इंशाअल्लाह फिर आप अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम समाअत करेंगे। और ये थोड़ी देर वाज़ो नसीहत की महफ़िल है, इंशाअल्लाह आप इसको बगौर समाअत कर लेंगे तो हो सकता है कुछ नसीहत की बात मिले और अमल हो जाए तो निजात का ज़रिया बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहाँ का दश्त यमन तूर क्या, बरक़े तजल्ली क्या। जी वाह। कहाँ का दश्त यमन तूर क्या, बरक़े तजल्ली क्या। ये सब कुछ थी जमाले मुस्तफ़ा की परतो अफशानी। ये सब कुछ थी जमाले मुस्तफ़ा की परतो अफशानी। वो नातिक जिनके आगे मोहरे बरलब बुलबुले सिदरा, वो उम्मी जिनके आगे अक़ले कुल तिफले दबिस्तानी। ज़ुहूरे नूर यज़दानी नमूद शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहीउद्दीन जीलानी। आमीन। बादहू तौहीद के मत वालो, शमए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलिया उम्मत के जान निसारों। आइए सबसे पहले हुजूर पुरनूर शाफ़िउन नुशूर, रब के महबूब दाने ग़ुयूब, आफ्ताब रिसालत महताब नबूवत, कौनैन की ज़ीनत, गम गुसार उम्मत, साहिब शरीयत, मालिक जन्नत, कौनैन के ताजदार, दो आलम के मालिक व मुख्तार, फ़ख्र मौजूदात, खुलासाए कायनात, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम, मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम, व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, बतौर तमहीद चंद कलिमात। आप देख रहे हैं इस दुनिया का हाल, इस दुनिया का जब हाल है, जिधर नजर उठाकर देखो खौफी खौफ का आलम है, डर ही डर का दौर दौरा है। वो कोई घर नहीं जिसमें डर नहीं। ये सरबा फलक पहाड़ सीना ताने खड़े हैं,
अपनी पायदारी पे नाजा है मगर लर्जा है, ये कहीं संग तराश न आ रहा हो। हरे भरे दरख्त फलों फूलों की रानाई से शादाब व शादमा है, मगर पत्ता पत्ता पीला पड़ रहा है कि कहीं कुल्हाड़ी वाला न आ रहा हो। जमीन पे सब्जा ले रहा है मगर लर्जा बरंदाम है कि कहीं चार पैर वाला न आ रहा हो, और चार पैर वाला इस खौफ से भागा फिर रहा है कि कहीं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वाला न आ रहा हो। ये आफताब अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है मगर इस खौफ से पीला पड़ रहा है कि कहीं गहन न लग जाए। सितारे जरूर मुस्कुरा रहे हैं मगर लर्जा है कि कहीं सुबह की सफेदी नमूदार न हो जाए। कमजोर ताकतवर से डर रहा है, मजदूर सरमायादार से डर रहा है, सरमायादार इनकम टैक्स ऑफिसर से घबरा रहा है, मुजरिम पुलिस वाले से थर्रा रहा है, और पुलिस वाला अपने ऊपर वाले से डर रहा है। इसी तरह आलम नबातात हो या आलम जमातात, आलम नबातात हो या आलम फजाइयात, दोस्तों यहाँ का आलम हो यहाँ का, अगर आलम देखेंगे तो आलम उलूहियत हो या आलम असफल, जो भी है आप देखेंगे इस जमीन में, जमीन से आसमान तक खौफ व हिरास यानी खौफ ही खौफ है, डर ही डर है। मगर दोस्तों आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे डर के माहौल में, ऐसे खौफ के आलम में दोस्तों, जहाँ घर घर में डर है, जहाँ हर दर पर डर है, हर इंसान के दिल में डर है। आज दोस्तों सरमायादार लोग चोर छक्कों से डरते हैं, कमजोर ताकतवर से डरते हैं। आज डरने का आप अगर ध्यान लगाएंगे तो कोई दिल ऐसा नहीं जिसमें दुनिया में किसी का डर ना हो, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रूही जमीन पर, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ने एक जमात को तख्लीक फरमाया है, एक ऐसी जमात भी पैदा फरमाई है कि उनको दुनिया में किसी शय का डर नहीं है। अगर उन्हें डर है तो सिर्फ अल्लाह का डर है, पूरी कायनात से निडर सिर्फ अल्लाह का डर। जी वाह वाह वाह। आप कहेंगे ऐसे माहौल में जहां घर घर में डर, आप कहते हैं एक जमात ऐसी है जिसका सिर्फ अल्लाह का डर, और कायनात में सबसे निडर और कौन जमात है? वो कौन जमात है जिसे सिर्फ अल्लाह का डर है और किसी का डर नहीं, कायनात उनसे डरती है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर पूछना चाहते हो तो दोस्तों कलामुल्लाह से पूछ लो, और कलामुल्लाह चूंकि खामोश किताब है इसीलिए किसी मुल्ला से पूछ लो। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुरान करीम बता रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। बेशक बेशक, हक बात, हक ये एक ऐसी जमात है जी जिसको किसी का डर नहीं। ताजवर इनके कदमों में ताज रख देते हैं, साहूकार इनके कदमों में बैठ जाते हैं। दोस्तों दुनिया इनके कदमों में रहती है, ये सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, पूरी दुनिया इनसे लर्ज़ा बरअंदाम रहती है। ये है अल्लाह वालों की जमात, ये है अल्लाह वाले, ये है उन अल्लाह वालों की जमात का एक फर्द, यानी ये शहंशाह औलिया शेख दाऊद मियाँ, जिनकी बारगाह में आज हम और आप खिताब और ये सुना रहे हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है। इन अल्लाह वालों की शान को समझो। मैं दोस्तों आगे आपको बढ़ाना चाहता हूँ, देखो जरा कुरान की नज़ाकत को समझने की कोशिश करो। कुरान ने क्या बात कही, अला इन्ना, ये अरबीदान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कायदा ये है कि जहाँ अला आता है इन्ना नहीं आता, और जहाँ अला इन्ना आता है वह अला नहीं आता, यानी हर्फ ताकीद भी है और हर्फ तंबी भी है। अला हर्फ तंबी और इन्ना हर्फ ताकीद, डबल डबल ताकीद लाके रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, खबरदार इन्ना, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। मगर याद रखो दोस्तों, मैं बड़ा तसल्ली
तसल्ली में एक बात आपको समझाने लगा हूँ, आप जरा गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये अला जब बोला जाता है, अला अरबी का जुमला है, इसका मतलब होता है खबरदार, होशियार, सावधान। इसका मतलब आप समझ गए, होशियार खबरदार करने के हैं। लेकिन दोस्तों मुझे ये बताओ कि यहाँ क्या खतरा है? और ये जब जुमला बोला जाता है तो उस खतरे के पेशे नजर होता है जो सामने खतरा होता है। और ये जुमला कौन बोलता है, जरा इस पर भी गौर करें। वो यूनिस व हमदम होता है। एक अच्छा बाप अपने लाइफ बेटे के लिए बोलता है, बेटे खबरदार, फला रास्ते को नहीं जाना, बेटे खबरदार, फला सोबत में नहीं बैठना, उसके पास नहीं जाना। मतलब वो अपने बेटे को खतरे से बचाना चाहता है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, खबरदार। जी वाह वाह, जिंदाबाद। खबरदार। खबरदार का मतलब ये हुआ कि यहाँ भी कोई खतरा है। और मिसाल से मैं समझा दूं, आप देखते गली कूचों में एक लंबी कतार खंभों की मिलती है। आप देखते हैं हर प्रकार का खंभा आप गली कूचों में देखते हैं। उन्हीं खंभों में एक खंभा होता है। मिसाल से अच्छी तरह समझ लेंगे, अरे खंभों की कतार में एक खंभा है और वो भी बड़ा लंबा है। उस पर देखा तो कुछ बालाई पर तख्ती लगी हुई है, लाल रोशनाई से पुती हुई है, सफेद रोशनाई से लिखी हुई है, खबरदार, होशियार। दोस्तों सावधान। मतलब इसका क्या होता है, यानी सारे खंबे जो लगातार आप देख रहे हैं, इन्हीं खंभों में एक खंभा बिजली का है। बताना ये चाहते हैं कि लोगों इस खंबे को आम खंभों की तरह ना समझना। जी वाह। इस खंबे को आम खंभों की तरह ना समझना। इस खंबे पर बिजली का तार है और बिजली के पावर हाउस से इस तार पर बिजली का करंट है। जी वाह। बिजली का करंट है। मतलब क्या है, अरे लोगों सुनो, उसूल और ज़ाब्ते के साथ बिजली का इस्तेमाल करना, सही माना में मीटर लगाकर इस्तेमाल करना। दोस्तों इससे अपने अंधेरे घर को रोशन करना, गली कूचों को चमकाना, अपने कारोबार करना, मशीनें चलाना, कारखाने चलाना, मगर तार से टकराना नहीं। वाह वाह वाह। जी वाह, जिंदाबाद। काम चलाना, टकराना नहीं। टकराए तो जान खतरे में है। जी बोलो ना, टकराए तो जान खतरे में है। आप समझ गए दोस्तों ये तख्ती क्यों लगाई गई थी, खबरदार, होशियार, सावधान। यानी बिजली का तार है, इसमें करंट है, अगर तार से टकराए तो जान खतरे में है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने जब अपने दोस्त का जिक्र करना चाहा, अपने दोस्तों को जिक्र करना चाहा, तो पहले कहा अला, खबरदार। मैंने कहा यहाँ क्या खतरा है? अरे वहां तो बिजली का तार है, करंट है, खतरा है, जान खतरे में है अगर तार से टकराए। लेकिन ए अल्लाह, तूने ये आला फरमाकर हमें खबरदार, होशियार किया, तो कोई ना कोई हिकमत जरूरी है। चूंकि तू अहकमुल हाकिमीन है, तू हकीम है, और हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह ने आला फरमाया है तो जरूर कोई हिकमत है। आओ चलो गौर करें क्या हिकमत है। ये गौर किया आला, अल्लाह ने फरमाया खबरदार ऐ लोगों, इन अल्लाह के वलियों को आप आम इंसान ना समझना, वाह। अपने जैसा इंसान ना समझना। कभी ये तसव्वुर करो, दो पैर इसका है, दो मेरा है, दो आंख इसका है, दो ही मेरा है, दो कान इसके हैं, दो ही मेरे हैं। अरे ये भी बोलता है, मैं भी बोलता हूँ, ये मेरी ही तरह है, ऐसी गलती ना करना। वाह वाह। तेरा पैर और है, इसका पैर और है। अरे जुबाने वली पर खुदा बोलता है, तू बोलता है तो गाली बकता है, झूठ बोलता है। अल्लाह का वली बोलता है तो अल्लाह बोलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने औलिया इकराम। वली की जुबान को अपनी जुबान की तरह ना समझना। और मिसाल से समझा दूं, एक बूढ़ी माई हजरत गंजे शकर बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में आई, कहने लगी बाबा गरीब हूँ, बेटी जवान है शादी के लिए, मगर पैसा नहीं है।
बाबा ने फरमाया कुछ लाई है? बोले अंडा लाई हूं। बोले ला अंडा। अंडा लेके बाबा ने 3 बार पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहदुल अल्लाहु समदु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दम किया, अंडा सोने का बन गया। वाह। अंडा सोने का बन गया। बूढ़ी मां अंडा देखकर इतना खुश नहीं हुई जितना फार्मूले से खुश हुई। उसने समझा अंडा तो सोने का हो ही गया, मगर फार्मूला मुफ्त में मिल गया। मोहल्ले में गई, सारे लोगों के घर से अंडे इकट्ठे किए, एक तख्ता में रखकर उसको सारी रात कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद फूंके मारती रही, कुल पढ़ती रही, फूंके मारती रही, कुल पढ़ती रही। अंडे का रंग भी तब्दील नहीं हुआ। सुबह को आई, कहा बाबा क्या बात है कि आपने 3 बार कुल पढ़ा था, अंडे पे दम कर अंडा सोने का हो गया। मैं तो रात भर कुल पढ़ती रही और अंडे पे दम करती रही, अंडे का रंग भी मैला नहीं हुआ। बाबा ने कैसा प्यारा जवाब दिया, माई तू कुल तो पढ़ती रही मगर जुबान फरीद की कहां से लाएगी? ये तेरी जुबान है और ये फरीद की जुबान है। जुबान जुबान का फर्क है, तेरी जुबान मेरी जुबान जैसी नहीं। भाई वाह। पता चला वली की जुबान जैसी तुम्हारी जुबान नहीं है। वली की आंख जो देखती है तुम नहीं देख सकते। पता चला इसे आम इंसान की तरह ना समझना, खबरदार। ये मेरा वली है, दोस्त। क्या है वली का माना? क्या है? दोस्त। ये मेरा दोस्त है। अब किसने कहा, जरा गौर करो, दोस्त किसने कहा? अल्लाह के वली को मकाम समझने की जरूरत है। दोस्तों आज लोग बड़े स्टेजे भी करते हैं, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ अल्लाह के वली का दोस्त, अल्लाह वली जो अल्लाह का दोस्त है, तो अब ये बताओ ये जो अल्लाह ने अपना दोस्त करार दिया तो इसका मकाम समझ में आ सकता है? अरे नेताजी हमारे कितने नेता बैठे हुए ये जानते हैं। हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनका हाल दोस्तों आप जानते हैं, ये तो पावरफुल होते हैं ना होते हैं। अरे मंत्री साहब अगर किसी से मुलाकात कर लें, बात कर लें, दोस्त ना कहें, सिर्फ बात कर लें और इज्जत से बिठा लें, तो कहता है मेरी पावर को समझने की जरूरत है, मैं मंत्री का आदमी हूं, मंत्री का। मेरी पावर समझो, मैं मंत्री का आदमी हूँ। और दोस्तों ऐसे लोग पावर इस्तेमाल करते भी हैं। अगर पुलिस वाला गाड़ी रोक आया तो भाई कह वो उधार ही रहता हूँ मैं, मुझे जानते हो मैं मंत्री का आदमी हूँ। पुलिस वाला खिसक लेता है ना मुझे बात। मंत्री जी ने ये नहीं कहा ये मेरा दोस्त है, सिर्फ ये कह रहा कि मैं मंत्री का आदमी हूँ, तब उसकी लोग पावर मानते हैं। और यहाँ तो अल्लाह खुद कह रहा है कि ये मेरा दोस्त है। इसकी पावर का कोई ठिकाना है? इनकी पावर का कोई आइडिया, अंदाजा है? अंदाजा हो ही नहीं सकता। अल्लाह जिसको खुद दोस्त कहते उसका क्या अंदाजा कर किया जा सकता है? वो तो ऐसा फुल पावर होता है कि जो जमीन को देखे, जमीन पर देखे तो तहतुस्सरा देख ले, ऊपर निगाह उठाए तो लोहे महफूज देखे। बेशक बेशक। दोस्तों अरे अल्लाह जिसको दोस्त कहे उसकी पावर का कोई अंदाजा करेगा नहीं। अल्लाह का दोस्त, उसने वली ने नहीं कहा मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, अल्लाह खुद कहता है ये मेरा दोस्त है। और इसलिए फरमाता खबरदार ये मेरा दोस्त है। अगर किसी को मंत्री चाहे और कोई बात हो तो लोग कहते ना, वो कहे खबरदार ये आदमी मेरा है। अल्लाह फरमाता है लोगों ये जम्मे गफीर में धोखा ना खाना, इस भीड़ भाड़ में धोखा ना खाना, या सानियत से धोखा ना खाना, हाथ पैर देखकर धोखा ना खाना। ये मेरा वली मेरा दोस्त है। इसमें मदीने की पावर हाउस से ईमानी करंट दौड़ रहा है। इसके फैज़े बातनी से मुस्तफीज़ व मुस्तनीर होना, अपने खुफ्ता दिल को बेदार करना, अपने अंधेरे कल्ब को रोशन करना, इनके फैज़े बातनी से फैज़ हासिल करना, मगर इनसे टकराना नहीं।
जी 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 वाह इनसे टकराना नहीं। क्यों? वहां तो जान खतरे में, तार से टकराए, मगर यहाँ क्या खतरा है? अल्लाह फरमाता है इनसे टकराना नहीं, इसलिए कि अगर इनसे टकराए तो ईमान खतरे में है, ईमान खतरे में है। पता चला तार से टकराया तो जान खतरे में है, अल्लाह के वली से टकराया तो ईमान खतरे में, बेशक बेशक ईमान खतरे में है। जी 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 हाँ 35 मिनट हुए, 35 मिनट हुए। दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं थोड़ी सी बात अर्ज करके रुखसत हो रहा हूँ, चूँकि मुफ्ती साहब मेरे बात किताब करेंगे इंशाअल्लाह मौला। मेरे पास मैटर आप जानते हैं, कोई आपसे ढकी चुकी बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह आप जानते हैं, मैं सब लोगों को जानता हूँ। दोस्तों बात कहने के लिए मैं बोलता रहूँ तो रात खत्म हो जाए, बात खत्म नहीं हुई थी। जो अल्लाह के वलियों की बात चली ना, मगर टकराने की बात जहाँ तक है, टकराने से मुराद ये नहीं कि आप दरगाह में सर जाके मारेंगे तो सर फोड़ लेंगे। टकराने से मुराद है इनकी शान में कोई ऐसा कलमा ना बोलना जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। समझ रहे हो? अल्लाह के वली की शान में कोई गुस्ताखी हो, इसलिए जरूरी एहतियात बरतो। इनके आकर दोस्तों लोग कहते जी क्या इन्हें जाड़ा लगा है जो इतनी चादर चढ़ाए हो? अरे अगर ये चादर अगर किसी गरीब को इतनी कीमत दे दी जाती, किसी गरीब बेटी की शादी कर दी जाती, किसी को 2 वक्त का खाना खिला दिया जाता, तो मैं कहता हूँ यार जब तू चादर देखता है तो गरीब याद आ जाता है, तुझे चादर देखता है तो गरीब याद आता है। और जब फजूल खर्ची में अड़ता है, मनो खाना नालियों में बहा देता है वलीमे में, तब तुझे गरीब याद नहीं आता। ये भी अल्लाह के वली का फैज़ है कि इस बारगाह में आया तो गरीब याद आ गया, जी जी वाह मुझे गरीब याद आ गया। दोस्तों चादर से इतराज क्यों है? चादर इसकी अजमत का निशान है। अगर चादर से इतराज है तो खाने काबा के गिलाफ से भी होना चाहिए। मैं अगर बहस में जाऊं तो बहुत लंबी बात होगी। खाने काबा पे गिलाफ इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि ये तमाम इबादत गाहों में मुमताज हो जाए, ताकि ये बैतुल्लाह है, यानी ये बैतुल्लाह है, लोग समझ ले ये बैतुल्लाह है। इसीलिए कलामुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया जाता है कि तमाम किताबों में मुमताज हो जाए, चूँकि ये कलामुल्लाह है। इसी तरह अल्लाह के वली पर चादर चढ़ाई जाती है ताकि तमाम कब्र वालों में मुमताज हो जाए कि वली अल्लाह है। बेशक बेशक बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, अली को भेज दे आ जाए लेकर जुल्फ़कार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रिजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।